फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ये वाली एप्लीकेशंस किस तरीके से पैसा कमाते हैं। आपके दिमाग में भी शायद ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि इस टाइप की एप्लीकेशंस जितनी भी होती है आखिर ये अपनी अर्निंग किस तरीके से करती है। अब देखिए, हर बिजनेस का एक मॉडल होता है जो होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट हर कोई एप्लीकेशन कमाती है, हर कोई बिजनेस में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन ये वाली एप्लीकेशंस किस तरीके से बिजनेस करती है खुद का। ये अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी सैलरी पे करती है, अपनी जो एक्सपेंसेस होती है उनको भी ये मेंटेन करती है। तो ये किस तरीके से मेंटेन करती है, इनके पास में आखिरकार पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट शायद ये भी काम नहीं कर पाती है। अगर आपके दिमाग में ये वाला डाउट है तो इस वीडियो में शायद क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड मैंने जो है काफ़ी पब्लिक रिव्यू भी इसके ऊपर लिए हैं, मैंने काफ़ी लोगों से ट्राई भी किया है कि लोग आखिरकार क्या सोचते हैं इसके बारे में कि जो पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे, ये किस तरीके से पैसा कमाता है। और कुछ टाइम पहले मैं भी इस चीज़ को सिर्फ एक ही तरीके से समझता था कि शायद ये जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उनके पैसा लेता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी इस वीडियो में आगे मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि ये अपना प्रॉफिट किस तरीके से मेंटेन करती है, अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए ये किस तरीके से पैसा कमाती है, किस तरीके से अर्निंग करती है। सो गाइस, मेरा नाम है सीताराम चौधरी, आप देख लीजिए अपन वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम अगर पेटीएम की अर्निंग की, तो पेटीएम के ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मान लीजिए लोन पे करना आप तो कर सकते हो इजीली, या फिर आपको एक मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करना है तो आप इजीली कर सकते हो, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो इन सब का ही हमें एक्चुअल में पैसा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से हमने लाइट का बिल पे किया 2000 का, ठीक है, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुए 2000, और हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ लाइट का बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी 2000। तो इसमें पैसा कहाँ से मिला। तो देखिए, जो भी ये सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर हम किसी प्रीपेड मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये का हम रिचार्ज कर रहे हैं, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुए 100 रुपये और हमें रिचार्ज भी 100 रुपये का मिला। लेकिन उस पेटीएम को क्या मिला, उस फ़ोनपे को क्या मिला, गूगल पे को क्या मिला, जो हमें 100 का 100 ले रहा है, ठीक है, जो हमें 100 लेने के बाद में 100 वापस रिटर्न दे रहा है, तो उसको बचा क्या बीच में, तो उसको जो है कुछ परसेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये के अंदर उसका 80 पैसा, मान लीजिए आप 80 पैसे उसको मिले पेटीएम को। तो अब आप सोच रहे होंगे 80 पैसे में आखिर होता क्या है, इसके एक्सपेंसेस किस तरीके से मेंटेन होते हैं। तो आपने 100 रुपये का रिचार्ज करवाया, इसके ऊपर मान लीजिए पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो कुछ परसेंट, मान लीजिए 80 पैसे जो है फ़ोनपे को मिलते हैं या फिर पेटीएम को मिलते हैं कंपनी के द्वारा। आपने 100 का रिचार्ज करवाया एयरटेल में, और एयरटेल ने 80 पैसे आपके 100 रुपये के रिचार्ज के पेटीएम को पे किए, ठीक है। तो अब पेटीएम के ऊपर नंबर ऑफ रिचार्ज जो है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए 1 लाख रिचार्ज हो गया, 1 लाख का रिचार्ज हो गया, मतलब 80,000 रुपये पेटीएम के खड़े हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उनको पैसा देती है। इसी तरीके से फ़ोनपे के ऊपर भी मान लीजिए हम कहीं रिचार्ज पे करें, तो इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के अलग अलग परसेंटेज होते हैं। परसेंटेज हर एक कंपनी पे करती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स को, ताकि ये वहाँ से अर्निंग करते हैं और इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अर्निंग करते हैं। अभी देखिए, हम बात को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से समझते हैं कि ये कंपनीज चलती कैसे हैं। तो जो आप रिचार्ज कर रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपको सबसे पहले बाहर जाना पड़ता था मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज करवाने के लिए, तो आपका जो कन्वेंस चार्ज है वो बच गया, ठीक है, आपका टाइम बच गया। तो उन सब की चीज़ों की जगह जो हमारा जो भी खर्चा होता था हमें जाने में, या फिर जो एक्सपेंसेस होते थे सारे, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपनी से कोऑर्डिनेट कर लेती है ये सारी कंपनीज, ये सारी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब जो कंपनीज वहाँ जाके हम रिचार्ज करवाते थे पहले ऑफलाइन, वो सारा आजकल डायरेक्ट इनको मिलने लग गया। अब हम घर बैठे कहीं भी अपने मोबाइल फ़ोन से रिचार्ज कर लेते हैं, तो जो भी कुछ परसेंटेज होता है प्रॉफिट का वो सारा पेटीएम को मिल जाता है, क्योंकि पेटीएम हमें जो है प्रॉफिट दे रहा है, पेटीएम हमें सहूलियत दे रहा है, हमें चीज़ों को यूज़ करने में ईजी हो गया, हमें आसान हो गया रिचार्ज करने में। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाने के लिए हमें पहले दूर जाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन आजकल डिपार्टमेंट में ना जाके हम जो घर बैठे रिचार्ज कर लेते हैं, तो जो हमारा जो टाइम था, जो चार्ज था, जो भी एक्सपेंसेस थे हमारे वहाँ जाने के खर्चे थे, वो सारे बिल्कुल नैरो हो गए, ठीक है। तो हम जितना पे कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो अगली कंपनीज फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इन सबको पे करती है। तो इसी तरीके से ये कमाती है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल हम और लेना चाहें यहाँ पे, तो हम अमेज़ोन को देख सकते हैं। अब मान लीजिए अमेज़ोन पे आप घर बैठे परचेज कर सकते हो, सहूलियत देते हैं वो हमें, लेकिन हमें पहले परचेज करने के लिए बाहर मार्केट में जाना पड़ता था, जहाँ पे हमारा भी खर्चा बढ़ जाता था। लेकिन अब हम इजीली परचेज कर सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस सब कंपनी के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रोडक्ट मिल जाता है, जो प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होती है वो हमें देनी होती है। तो ये
अमेजोन वगैरह इसी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। जिस तरीके से पेटीएम फ़ोन पे डेवलप हो रहा है, आपको ये भी सहूलियत दे रहा है, तो उसी तरीके से अमेजोन भी आपको सहूलियत दे रहा है। अब ये हमारे से सहूलियत का कुछ % चार्ज लेते हैं, जो कि अगली कंपनी से लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पेटीएम, फ़ोनपे, ये सब प्लेटफॉर्म्स, गूगल पे, ये किस तरीके से पैसा कमाते हैं, इनकी अर्निंग कहाँ से आती है, इनके एक्सपेंसेस कहाँ से निकलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके किस तरीके से अर्निंग करती है, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। 90% यूजर्स ये समझते हैं कि ये डाउनलोड्स के पैसे कमाते हैं, या फिर इनको कहीं से पैसा मिलता होगा, या फ्री में चलती होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।